हेलो स्टूडेंट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, आपको ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड करना है ए इनवर्स। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग इट। और इस ए इनवर्स का यूज करके नीचे जो इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ए। तो ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल दिए, जो कि आपके पास में कितनी आ गई 67। जीरो नहीं आनी चाहिए, नॉट इक्वल जीरो आ गई तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या करना, निकालना है कोफैक्टर निकालना है। तो ये सारे कोफैक्टर निकाल दिया है, फिर कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स लिख दी है ये वाली, और फिर इसका क्या कर दिया, एडजेंट ऑफ ए निकालने के लिए ट्रांसपोज कर दिया। फिर इसके अंदर डिटर्मिनेंट ए का क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। तो इससे आपके ए इनवर्स निकल जाएगा। फिर आपको ये गिवन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, ए एक्स और ए एक्स इक्वल बी की फॉर्म में। और जहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स बी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स बी। ये जो आपके ए दे रखा है वो आपके क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दे रखी थी वही है। तो इसका इनवर्स निकालने की ज़रूरत नहीं, इसका इनवर्स ऑलरेडी अपन ने निकाल दिया है। तो वही आपके इसके अंदर क्या करना है, इनवर्स को डायरेक्टली पुट करवाना है। तो ये यहाँ पे इनवर्स को डायरेक्टली पुट करवा दिया है इस इक्वेशन के अंदर। और आपको दोनों मैट्रिक्स का क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपके पास में कितना आ गया, 3 - 2 और 1। कंपेयर करोगे तो 3 है वो आपके एक्स इक्वल कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पे एक्स ऊपर है तो यहाँ पे एक्स 3 ऊपर है तो एक्स इक्वल 3। वाई इक्वल हो जाएगा यहाँ पे वाई, और यहाँ पे वाई के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है -2, और ये जेड के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 1। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 और 1। ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है उसका एक्स से मल्टीप्लाई दे रखा है, और ये राइट हैंड साइड में अदर मैट्रिक्स दे रखी है। यानी कि आपको कोई इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स फॉर्म में, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, वैसे कैसे यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में सबसे पहली जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको ए लेट कर दिया, और जो बाद वाली मैट्रिक्स को लेट कर दिया, बी लेट कर दिया। तो आपके पास में जो इक्वेशन आई वो ए एक्स इक्वल बी आ गई। यानी आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम जो फॉर्मेट है वैसा ही बना है जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन 18 के अंदर था। यानी मैट्रिक्स मेथड से जैसे अपन सॉल्व करते वैसे ही इसको सॉल्व करना है। यानी ए का इन्वर्स निकालना है। तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। फिर आपको कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनानी है। फिर कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज करना है, और उसके अंदर डिटर्मिनेंट ए का डिवाइड देना है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ये आपके पास में ए इन्वर्स आ गया। फिर आपको ए एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी, यानी ए इन्वर्स को किससे मल्टीप्लाई करवाना, बी से। तो बी आपको गिवन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मैट्रिक्स आई वो आपके ये वाली है। यहाँ पे इसके इक्वल में है एक्स मैट्रिक्स है, इसकी अपन को क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। तो ये आपके इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका सॉल्यूशन आपको पहले ही दे रखा है कि इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, ऊपर हो। जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वन सॉल्यूशन होता है, जब पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब तीनों लाइन क्या हो, ये तीनों लाइन की इक्वेशन है, तीनों लाइन एक दूसरे के क्या हो, ऊपर हो। तो उसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब आपके क्या है, डेल की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। डेल 1 डेल 2
और डेल 3, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ये तीनों ओके एक ही लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी इसलिए। तो यहाँ पे आपके डेल की वैल्यू निकाल दी और उसके इक्वल में आपको क्या रखना है, 0 रखना है। सबकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो डेल की वैल्यू 0 होगी, डेल 1 की वैल्यू 0 होगी, डेल 3 की वैल्यू 0 होगी और डेल 2 की वैल्यू, यानी सबकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में 2 इक्वेशन होनी चाहिए ए और बी में, तब जाके ए और बी की वैल्यू निकलेगी। तो 2 इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन बनाने के लिए डेल इक्वल 0 रख दिया, तो उससे आपके पास में ए और बी में एक इक्वेशन बन जाएगी और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे के छोड़ दिया, क्योंकि एक इक्वेशन से 2 वैल्यू नहीं निकलती। फिर दूसरी वैल्यू निकालने के लिए डेल 1 इक्वल क्या रख दिया, 0 रख दिया, जिससे कि आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। वो ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवा देंगे तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करवा देंगे तो आपके पास में बी की भी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास में ए और बी दोनों की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।